नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी पे। तो अब तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सभी खंडों को सॉल्व कर लिया था। इससे पहले के पूरे विस्तार में लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वह लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी या आपके स्क्रीन के कोने में एक आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पूरी क्लास 9th की प्लेलिस्ट लगी हुई है। आप लोग जैसे ही उस पर टच करते हैं सारे वीडियोस आपके सामने खुल जाएंगे, तो वहाँ से आप उन सभी वीडियोज को चेक कर सकते हैं। और ये जब प्रश्नावली 2.5 स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पे भी हम लोगों ने प्रश्नावली में जो यूज होने वाले सूत्र हैं उनका व्याख्या की गई थी, तो वो सारे सूत्र बताए गए हैं, आप लोग उसको भी अटेंड कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज इस सेशन में 5वें क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज बारी है 5वां, 6ठा, 7वां, इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है हमें किसकी सहायता से, वो भी सर्वसमीकाओं की सहायता से करना है, उसी से आसानी होगी। तो हम लोग इसको उसी से इसका गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 खंड है तो इनका हमें गुणनखंड करना है। तो आइए सूत्रों का प्रयोग करके इसका गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा। इसके 2 खंड हैं, ये पहला है, ये दूसरा है। इसमें सर्वसमीका का प्रयोग करके हम लोगों को इसका गुणनखंड निकालना है। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म है, वाई स्क्वायर का टर्म है, जेड स्क्वायर का टर्म है। यहाँ पे एक्स वाई टर्म है और वाई जेड और एक्स जेड या जेड एक्स आप कह सकते हैं का पद यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको देखते हुए ये हमारे दिमाग में इतना आ जाना चाहिए कि ये कुल मिलाकर बात कर रहा है किस फार्मूले की, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का सूत्र यह है, खोलकर लिखा गया है, विस्तार करके लिखा गया है। तो इसे हमें फिर से सबको समेटकर फिर से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बना देना है, वही इसका गुणनखंड हो जाएगा। सेम चीज़ दूसरे में भी करनी है। अब मैथ जितना आगे सोचना पड़ता है, मैथ को उतना ही पीछे भी सोचना पड़ता है। अगर आप मैथ को एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो आपसे मैथ आपको कठिन लगेगी, किंतु अगर आप मैथ को दोनों डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं तो वही मैथ आपको आसान हो जाती है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, जितना आगे ये हमें लाया है उससे थोड़ा पीछे ले जाए, हमें जाकर इन चीज़ों को ध्यान देना होगा। तो आइए देखते हैं, ये 4x स्क्वायर कहाँ से आया होगा, ये रहा होगा 2x का होल स्क्वायर रहा होगा। और ये कहाँ से आया होगा, तो ये 3y का होल स्क्वायर रहा होगा। ये 16 है तो ये 4z का होल स्क्वायर रहा होगा। अब उसके बाद इतना आ गया तो हमें यह रूप तो दिखने लगा कि x, y और z का स्क्वायर है। तो अब फार्मूला बनाने के लिए हम लोग पहले फार्मूले में आता क्या है उससे देखते हैं। तो फार्मूले में आता है 2 इंटू एक्स, यानी कि 2x आना चाहिए और इंटू 3y। तो अब चेक करते हैं क्या यह इसके बराबर आ रहा है। तो पहले चिन्हों को निपटाते हैं। तो प्लस है, बाकी सब भी प्लस हैं, तो प्लस 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 ही आया, यहाँ भी प्लस आ रहा था। अब उसके बाद अंकों को निपटाते हैं। तो 2 दूने 4 3 12 12 आ रहा था। अब उसके बाद चर जितने हैं उन्हें निपटाते हैं। तो एक्स वाई चर हैं, तो एक्स वाई यहाँ भी चर हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल संतुष्ट है। अब उसके बाद यहाँ पे चिन्ह वैसे तो माइनस है, तो अब देखिए फिर से हमें अपोजिट थोड़ा सोचना होगा कि ये माइनस आया कहाँ होगा। अगर इस z की वजह से आया होता, z वाले टर्म की वजह से आया होता, तो z की टर्म से यहाँ भी आया होता, आया है दोनों जगह माइनस। अगर ये y की टर्म से आया होता तो यहाँ भी आना चाहिए था, क्योंकि y में भी निगेटिव होना चाहिए था, तब यहाँ भी आता। तो इसलिए हम लोग क्या कंडीशन लगाते हैं कि जहाँ जहाँ अगर माइनस दिया हुआ है तो उनमें जो कॉमन पद है, जैसे यहाँ पे z कॉमन पद है तो इसको हम लोग निगेटिव रख देते हैं। तो देखिए कैसे इसे रखना है। तो यहाँ से हम लोग रखते हैं प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव रखेंगे हम लोग, तो y की वैल्यू कितनी है 3y है, इंटू जेड की वैल्यू को हम लोग निगेटिव रखते हैं। तो z की वैल्यू 4z आई थी, तो इसके बजाय हम लोग -4z लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या इतना आ रहा है 24yz। तो यहाँ से चिन्हों को पहले निपटाते हैं। तो प्लस माइनस 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 आया था, और उसके बाद अब अंकों को निपटाते हैं। तो 3 चौक 12 पहले हुआ और ये 12 दूनी 24, तो 24 अंक आ रहा है। और यहाँ से
जो चर हैं वो y और z हैं, y और z का मल्टीप्लाई होगा नहीं, वो ऐसे लिखे हुए हैं, तो यहाँ से ये निपट गया। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं, फिर से +2 इंटू zx होता है, तो z की वैल्यू कितनी दी है 4z दी हुई है, इसको माइनस हमें रखना है इसलिए इसे यहाँ पे माइनस लगाते हैं, और इनटू में x लिखना है तो 2x। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या इसके बराबर आ रहा है। तो पहले चिन्हों को देखते हैं, तो यहाँ पे प्लस और माइनस मिलके माइनस, तो यहाँ पे माइनस था, और अंकों को देखते हैं तो 2 चौक 8 और 8 दूना 16, 16 आ रहा था। अब चरों को देखते हैं, तो चर यहाँ पे x और z हैं, तो यहाँ पे x और z चर हैं, तो ये इतना इसको बदल कर हम लोगों ने इस रूप में लिखा है, यही इसमें मेन कड़ी थी। अब देखिए आपको ये सूत्र दिख रहा होगा, a² + b² या x आप करना चाहें तो x कर सकते हैं, तो x² y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। तो अब इसको समेट कर लिखते हैं, तो समेट कर लिखने पे क्या आ जाता है 2x + 3y + 4, सॉरी यहाँ पे -4z आ जाएगा क्योंकि z की वैल्यू हम लोग नेगेटिव लिए हैं, तो -4z²। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसी को फिर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे माइनस है तो इसको फिर से लिख दे रहे हैं, तो 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर ये आया था। तो इसी के साथ ये इसका गुणनखंड निकल चुका है, तो यही होगा इसका उत्तर, तो लिख लीजिए यहाँ पे यही आंसर है। अब आइए बात करते हैं इसके दूसरे खंड पे, तो दूसरे खंड में भी वही सेम हमें दिमाग लगाना है। तो अंडर रूट ये जो 2 है ये किसका स्क्वायर हुआ होगा, तो ये 2 आया होगा, तो ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर हुआ होगा, तो ये 2 आया होगा, और x इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे y तो y रहा होगा उसका होल स्क्वायर हुआ होगा, और यहाँ पे z के बजाय 2√2, जब 8 का वर्गमूल निकालते हैं सिंपली हमें वर्गमूल निकाल के यहाँ पे लिख देना है और उसका होल स्क्वायर कर देना है, बात बराबर हो जाएगी। तो 8 का वर्गमूल निकाला, z का वर्गमूल निकाला और इसका पूरे का स्क्वायर कर दिया, बात बराबर हो गई। अब उसके बाद इसके हिसाब से अब लिखते हैं और इसको चेक करेंगे कि क्या ये बराबर आ रहा है कि नहीं। तो अब सूत्र में क्या होता है +2, अब देखिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे बीच में प्लस दिया हुआ है, तो हम अब इन दोनों में हम लोग कॉमन पार्ट खोजते हैं जो यहाँ से माइनस है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसका मतलब है कि x वाला जो टर्म रहा होगा वो निगेटिव रहा होगा। तो अब x को हमें निगेटिव रखना है, तो x की वैल्यू √2x लेनी है, तो -√2x लेंगे, और y की वैल्यू y ही लेनी है, तो ये y ही रहेगी। अब चेक करते हैं क्या आ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस आ रहा है, 2 और √2 का मल्टीप्लाई 2√2 होगा आ रहा है, और x और y का मल्टीप्लाई xy हुआ। अब यहाँ से लगाते हैं फिर से +2 इंटू, अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू y ही है, और z को हमें पॉजिटिव रखना है तभी ये पॉजिटिव आएगा, तो z की वैल्यू कितनी है 2√2 इंटू z। तो इसको चेक करते हैं, तो यहाँ से सारे चिन्ह प्लस हैं, प्लस ही आ रहा है, और 2 और 2√2 का गुणा कराएंगे तो 4√2 आ जाएगा, y और z ऐसे ही रहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए x आया है इसी वजह से ये निगेटिव आया होगा, तो यहाँ से +2 किया इंटू x की वैल्यू हम लोग निगेटिव में रखेंगे तो -√2x ये हो गया, और यहाँ से बचा क्या, अब उसके बाद z की वैल्यू रखनी है, तो z क्या था 2√2 इंटू z, तो ये इतना हो गया। अब देखिए इसको मिलाते हैं, तो यहाँ से कितना आना चाहिए 2 दूना 4, और ये 2 और 2 मिलके 8, ये √2 मिल गया 2 हो गए, और 3 बार 2 का गुणा 8 हो गया, और चिन्ह ये प्लस था ये माइनस था, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आया था। तो ये इसका जो स्वरूप था वो बदल चुके हैं हम लोग। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब ये सूत्र दिख रहा होगा a² b² c² चाहे करिए, चाहे x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, तो यहाँ से इतना हो गया। तो अब इसका जो सूत्र बना वो क्या बना √2x, वो भी माइनस में, और यहाँ से +y और ये +2√2z इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है इसका खंड। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो जाता है, इसके दोनों खंड हो चुके हैं। अब आइए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखे। इसके 4 खंड हैं छठे क्वेश्चन के, तो इसमें चारों खंड आप लोगों को दिख रहे हैं, बुक आप ही की है, देख ही सकते हैं।
तो आइए बारी बारी से हम लोग इन चारों खंडों पे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न 6वें के चारों पार्ट को हम लोगों ने लिख लिया है। अब इसमें जो सूत्र यूज होने वाला है वो कौन सा सूत्र है उस पर पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हालांकि पिछले वीडियोज में हुई थी, लेकिन यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं। तो क्या था, x प्लस वाई, चाहे x प्लस वाई लिखिए चाहे a प्लस बी लिखिए, इसका होल क्यूब था और इक्वल टू में क्या आता था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स, ये इतना इसका प्रसार करने पे आता था। तो अब इसी सूत्र की हेल्प से हम लोग इन सब का प्रसार करने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में x के स्थान पे हम लोगों को 2x दिख रहा है और y के स्थान पे 1। तो अब इन सबको उठा के हम लोग इस सूत्र पे रखते हैं। तो यहाँ से रखने पे क्या प्राप्त हुआ, तो इधर तो यही आएगा 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसके बराबर हमें क्या प्राप्त होने वाला है, तो पहले 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो x यानी कि 2x का होल स्क्वायर और प्लस या इंटू y तो 1 होगा और यहाँ से प्लस 3 आया और इंटू में y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू x यानी कि 2x। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 का क्यूब करेंगे तो 8x क्यूब प्लस 1 ये आ गया। यहाँ से देखिए 2 दूने 4 हो जाएगा और 4 तियाएँ 12 और 1 का गुणा करेंगे तो 12 ही रहेगा। तो 12x स्क्वायर और यहाँ से क्या आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहा और 3 दूनी 6 तो प्लस 6x ये निकल कर आया। तो यही हो जाता है इसका सवाल का सॉल्व उत्तर, क्योंकि क्या है जो है 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x। इसी को चाहे हम घटते हुए घात के क्रम में लिख दें तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो ये हो गया घात के घटते क्रम में इसको लिख दिया। थोड़ा देखने में अच्छा लगता है अगर घाते घटते हुए क्रम में हो। तो फिर उसी सेम सूत्र पे हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दूसरे में बीच में माइनस है, तो इसके माइनस वाला सूत्र क्या होता है, तो अगर x माइनस वाई का हम लोग सूत्र देखें, इसका होल क्यूब हो अगर, तो ये क्या आता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और ये प्लस आता है 3y स्क्वायर एक्स। तो इतना ये आता है। तो इस पे अब रखते हैं। तो यहाँ पे x के स्थान पे हम लोगों को क्या दिया गया है, 2a दिया हुआ है और y के स्थान पे क्या हम लोगों को दिया हुआ है, तो y के स्थान पे हम लोगों को दिया हुआ है 3b। देखिए बीच में माइनस था, ये माइनस था तो बीच y बराबर 3b। तो अब इसको इस सूत्र पे रखते हैं। तो इस सूत्र पे रखते हैं तो a का क्यूब आएगा पहले, तो 2a का होल क्यूब हो जाएगा माइनस b का होल क्यूब आएगा तो b का 3b का होल क्यूब हो जाएगा और यहाँ से माइनस ये 3 है और यहाँ से माइनस 3 आना चाहिए, x का स्क्वायर आना चाहिए यानी कि 2a का होल स्क्वायर आना चाहिए और इंटू 3b ये आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से प्लस आया आपकी बार और यहाँ से 3 आया, y का स्क्वायर होना चाहिए तो y का स्क्वायर यानी कि 3b का होल स्क्वायर ये हो गया और x सब की बार आएगा अकेला तो x के बजाय 2a आया। अब उसके बाद यहाँ से इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 2 का अगर क्यूब किया जाए तो 8a क्यूब आया, यहाँ से माइनस लगाया, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आया और b का क्यूब करेंगे तो b क्यूब आया। यहाँ से देखिए अगर 2 का होल स्क्वायर होगा तो 4 आएगा और ये 3 3 त्रिका 9 हो जाएंगे, 3 त्रिका 9 और 9 चौक 36 तो ये माइनस 36a स्क्वायर b आ गया। यहाँ से देखिए तो यहाँ से ये 3 का स्क्वायर होगा तो ये 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 और 27 दूनी 54 तो यहाँ से प्लस 54 b स्क्वायर a ये आ गया। तो अब यही हो गया इस सवाल का उत्तर। अब आइए बात करते हैं तीसरे खंड पे। इसमें बटे में दिया हुआ है, डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग बटे में इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x के बजाय क्या दिया हुआ है, x के स्थान पे हमें 3/2x दिया हुआ है और y के स्थान पे हमें 1 दिया हुआ है। ऊपर वाला ही सूत्र हम लोग लगा लेते हैं। तो यहाँ से क्या आना चाहिए, x क्यूब तो 3/2 का 2x का होल क्यूब आएगा,
उसके बाद प्लस वाई का क्यूब आना चाहिए तो 1 का क्यूब आएगा, प्लस 3x स्क्वायर, तो x क्या है 3/2x है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और y आएगा तो y इंटू में आएगा 1, और उसके बाद प्लस यहाँ से 3y का होल स्क्वायर होगा तो 1 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ से x साइड में इंटू में होता है तो वो लगा रहेगा। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ से 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, x का क्यूब x क्यूब हो गया, प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहा। यहाँ से देखिए तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ये ऊपर से और नीचे से 4 हो जाएगा, और इस 3 के मल्टीप्लाई करने से ये 27 हो जाएगा, और इसके आने से कोई असर पड़ेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 27/2x स्क्वायर। उसके बाद ये यहाँ से 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही रहा, 3 का अंदर गुणा हुआ तो 3 त्रिक 9/2, तो यहाँ से ये 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से 2 का भी स्क्वायर होगा, तो ये हो गया 27/4 और ये हो गया 9/2x। तो इसी के साथ ही अपना तीसरा खंड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर ये डायरेक्ट जो हम लोग गुणा कर रहे हैं अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आगे से हम लोग इसको और विस्तार में एक लाइन बढ़ा के कर दिया करेंगे, कोई टेंशन है नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, इससे आपकी स्पीड और आपका माइंड भी तेज होगा और समय भी बचेगा, तो ये एक अच्छी बात है अगर आप कैलकुलेशन ज़्यादातर मन में कर लें। तो यहाँ पे चौथी सवाल में भी वही जो दूसरी सवाल में जो सूत्र लगा था, तो क्या था लिख देते हैं यहाँ पे x माइनस वाई का होल क्यूब था, और ये आ क्या रहा था x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3y स्क्वायर x। तो अब इस पे रखते हैं हम लोग, तो पहले यहाँ पे देखते हैं x के बजाय x ही दिया हुआ है और y के स्थान पे हम लोगों को 2/3y दिया हुआ है। अब इसको इस फार्मूले में जब रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है, तो पहले x का क्यूब होना चाहिए तो x का क्यूब हो जाएगा, माइनस है माइनस लगाते हैं, y का क्यूब होना चाहिए यानी कि 2/3y का होल क्यूब होना चाहिए। अब उसके बाद -3 होता है, x स्क्वायर होना चाहिए तो x के जगह पे x ही है, ये x स्क्वायर हो गया, इंटू y होना चाहिए तो ये 2/3y हो गया। अब यहाँ पे बीच में प्लस आता है, प्लस लगाया, 3 होना चाहिए 3 है, अब y का स्क्वायर होना चाहिए तो y पे क्या है 2/3y है तो इसका होल स्क्वायर होना चाहिए, और x होना चाहिए तो x ही आ गया। अब उसके बाद इसको और थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो यहाँ से x क्यूब आया, ये -2 का जब क्यूब करेंगे तो 8 आएगा और नीचे 3 का करेंगे तो 27, y क्यूब ऐसे ही रहा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे माइनस है तो ये 3 से ये 3 कट जाता है, तो यहाँ पे आता है 2x स्क्वायर y, और यहाँ पे देखिए तो 3 से अब ये 3 नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक 3 से एक 3 कट जाएगा किंतु एक 3 बचा रहेगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाता है यहाँ से प्लस, ये 2 दूनी 4 हो जाता है, ऊपर बटे में एक 3 बचा हुआ है अभी, और यहाँ से आ क्या जाता है y स्क्वायर इंटू x, चौथा समाप्त हो जाता है, और इसी के साथ ये प्रश्न नंबर 6 भी समाप्त हो जाता है। तो आइए फिर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि उपर्युक्त सर्वसमीकाएं जो हम लोगों ने पिछले वीडियोज में पढ़ी थी, सूत्र प्रयोग करके निम्नलिखित के मान निकालने हैं। तो 99 का होल क्यूब निकालना है, 102 का होल क्यूब निकालना है और 998 का होल क्यूब निकालना है। तो आइए फिर बारी बारी से इसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला खंड है उसमें हमें कह रहा है कि 99 का होल क्यूब हमें ज्ञात करना है। तो इसका एक तो तरीका यही है कि 99 को 3 बार हम लोग गुणा करवा दें, लेकिन इस बात से उसने साफ इनकार किया है कि हम इसका गुणा नहीं करवा सकते, हमें इसे सूत्र की हेल्प से यानी कि सर्वसमीकाओं की हेल्प से सॉल्व करना है। तो अब इसके लिए 2 संख्याएं ऐसी हम लोग ढूंढते हैं। अब इसमें चूंकि सर्वसमीका जितनी भी सर्वसमीका हम लोगों ने पढ़ी उसमें कम से कम 2 पद थे, तो अब इसमें तो एक ही पद है, तो इसको 2 पद करने के लिए हम इसको 2 पद बनाएंगे जोड़कर या घटाकर, कोई भी ऑपरेशन लगा के। तो अब हम ऐसा ऑपरेशन क्यों ना लगाएं जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, तो हम इसीलिए इस 99 को 100 में से 1 घटाने पे हम 99 प्राप्त कर सकते हैं, और 100 और 1 का कैलकुलेशन भी आसान होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब ये बन चुका है सर्वसमीका के लायक, लगाने के लायक। तो यहाँ पे अब लगाते हैं, तो ये देखिए x माइनस वाई का होल क्यूब दिख रहा है, तो इसका आएगा x क्यूब वाई क्यूब वाला सूत्र लगाते हैं। तो
यहाँ पे पहले आता था x का होल क्यूब, तो x का होल क्यूब हो गया। उसके बाद आता था माइनस वाई का होल क्यूब, तो माइनस वाई के स्थान पे 1 है तो इसका होल क्यूब ये होल क्यूब है। उसके बाद माइनस आता था 3 होता था इंटू एक्स का स्क्वायर होता था यानी कि 100 का स्क्वायर इंटू वाई होता था यानी कि 1 हो, और यहाँ से प्लस आता था 3, अब की बार y का स्क्वायर होता था यानी कि 1 का स्क्वायर और इंटू एक्स होता था यानी कि 100। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए जब भी हम घात निकालते हैं तो अगर ऐसे आए पद जैसे 10, 100, 1000 इस तरह से आते हैं जिनमें 1 लिखकर 0 लिखा हो, तो हम लोग सिंपली उसकी घात निकालते समय क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 2 घात है तो जितने 0 हैं उनका 2 गुना 0 लगा देंगे। अगर 3 घात निकालते हैं जितने 0 हैं उनका 3 गुना 0 लगा देंगे। 4 घात 4 गुना 0 ऐसे ही। तो यहाँ पे 2 0 हैं तो 2 0 के बजाय 3 गुना 0 लगाएंगे इसका, तो 2 का 3 गुना 6 0 यानी कि 6 0, 1 लिखकर 6 0, तो 3 हो गए, 4 5 6, तो इतना इसका क्यूब आया। -1 का क्यूब 1 ही रहा। यहाँ से देखिए 100 का स्क्वायर निकालना है तो इसीलिए 2 है, तो इन जितने 0 की संख्या उसका 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 0 हो जाएगा, और ये 3 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 30,000 हो जाएगा, और ये 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा कोई असर पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे 3 लिखकर 4 0 लगेगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और 3 का जब 100 में गुणा होगा तो 300 हो जाएगा। अब प्लस प्लस को जोड़ देते हैं, माइनस माइनस को जोड़कर अलग कर देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं तो देखिए ये इसमें 3 पद हैं, ये आकर एटलीस्ट इसके बाद में ही जुड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इन 3 पदों को हटाकर यही जोड़ देते हैं, क्योंकि 0 0 0 है तो ये जुड़ेगा तो यही रहेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1 लिखकर 3 0 लगाया और ये इसको लिख दिया। अब इसमें देखिए तो ये सिंपली ये 1 जो है यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा 3 लिखकर 3 0 लगाते हैं और उसके बाद लास्ट टर्म को 1 लिख देते हैं। अब इसको जब घटाते हैं तो इसके घटाने का तरीका देखिए, यहाँ पे इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे पीछे से लिखना इसे स्टार्ट करते हैं। तो 1 लिखा, 0 लिखा, 0 लिखा, यहाँ से फिर 0 है, यहाँ पे 3 है। अब जितने पद बच रहे हैं उनको 0 लगा के भर देते हैं, आगे 0 लगाने से संख्याओं पे कोई असर पाता नहीं है। अब यहाँ से 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, 1 यहाँ पे बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, तो 10 में से 1 गया 9। यहाँ पे अब कितना बचा होगा 9, क्योंकि ये 1 अपना इसे दे चुका है, यहाँ से मांग कर लाया था और इसे 1 दे चुका है, तो यहाँ पे 9 बचा था तो वो 9 आया। अब यहाँ पे देखिए 2 बचा होगा, 2 में से 0 जाएगा, 0 आया, 0 में से 0 गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ से जो 1 है इससे ये मांगेगा पहले उधार, फिर उससे ये मांगेगा, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गए 7 हो गया। और यहाँ से ये जो 10 था उसमें से मतलब 1 था तो ये इसको दिया था, 9 बचा था, तो यहाँ से ये 9 आया, और ये 0 हो चुका है क्योंकि अपना सब कुछ दे दिया था उसे, और ये भी 0 था तो घट के 0 ही आया। तो यही आया इस सवाल का उत्तर। कितना आ रहा है, तो 9702999। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के पहले खंड का उत्तर। आइए इसी प्रकार बात करते हैं दूसरे खंड पे। तो दूसरे खंड में दिया हुआ है, हमें निकालना है 102 का होल क्यूब। तो इसे भी हम लोग सिंपली 2 टुकड़ों में करना है। तो क्या करेंगे, पहला तो 100 ही होगा, अगर 100 के करीब है तो 100 ही हमें लेना होगा, और यहाँ से +2 का होल क्यूब करते हैं। तो अब इसे तोड़ते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो अब इसे तोड़ते हैं, तो यहाँ पे 100 का क्यूब +2 का क्यूब +3 हो गया। x का स्क्वायर होता था यानी कि 100 का स्क्वायर इंटू y होता था तो 2 +3 y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू में x होता था तो x के जगह पे 100। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 लिखकर 6 0 ये आया, यहाँ से ये कितना आया +8 ये आ गया, प्लस यहाँ पे देखिए तो 3 दूनी 6 ये पहले से आया था, और 1 लिख के 4 0 ये आएगा, तो ये टोटली हो जाएगा 6 लिखकर 4 0। और यहाँ पे देखिए 2 दूने 4 था और ये 4 3 12, तो यहाँ पे 12 हो गया, 12 लिख के 00 नहीं 1200। अब इन सब ये सब के सब प्लस में है तो जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए सिंपली अब हम ऐसे सीधा डायरेक्ट जोड़ते हैं, तो पीछे वाली संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ से 0 0 8
0, तो सबको जोड़ा तो 8 आया। अब इसको देखते हैं दूसरे अंक पीछे से, तो 0 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है और यहाँ पे भी 0 है। यहाँ पे तो अब कुछ बचा नहीं है, तो ये भी 0 आ गया। अब उसके बाद यहाँ तीसरा अंक देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, तो ये 2 आ गया सबको जोड़ने पे। चौथा अंक देखते हैं, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो ये 1 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे समाप्त हो चुका है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 6 है तो 6 आ गया। अब ये बचा कितना, 10। अब बाकी किसी में अंक बचे नहीं है, तो ये आ गया 10। तो इस सवाल का उत्तर कितना आया, 1061208। जोड़ने पे इतना ही आएगा। आपकी मर्जी, आपको जैसा जोड़ना अच्छा लगता हो आप लोग जोड़ लीजिएगा। अगर आप इसको विस्तार में जोड़ना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसको ऐसे जोड़िए, ये 6 0 लिखिएगा, 2 2 4 2 6 और इसके नीचे 8 लिखिएगा। यहाँ पे पीछे से इसको लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 8 लिखते हैं, जितने गैप हैं उनको 0 से भरेंगे, 0 0 0 0 0। इसमें भी पीछे से लिखना शुरू करेंगे, कितने हैं, 4 0, तो 1 2 3 4 0 लगाया, 6 लिखा, जितने गैप हैं उन्हें 0 से भर देंगे। अब यहाँ पे 1200 लिखना है, तो 1 2 2 1, जितने गैप हैं उन्हें 0 से भर देंगे, तो ये भर गया। अब इन सबको आप लोग जोड़ लीजिएगा, इतना ही आने वाला है। तो अब बात करते हैं इस प्रश्न नंबर 7 के तीसरे खंड पे। तो यहाँ पे तीसरे खंड में दिया हुआ है 998। इसे अगर हमें 2 पदों में तोड़ना है तो क्या करते हैं, हम 1000 लेंगे और उसमें से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो 1000 की कैलकुलेशन आसान होती है। तो यहाँ से -2 होल क्यूब है, होल क्यूब। तो अब इसमें हम लोग अलग करते हैं, इसको विस्तार करते हैं। तो यहाँ से 1000 का होल क्यूब आएगा और ये हो जाएगा -2 का होल क्यूब, और उसके बाद आएगा -3 इंटू जो ये 1000 है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में 2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस आता है, 3 लिखेंगे और यहाँ से अब की बार 2 का होल स्क्वायर होगा और उसके बाद ये 1000 ऐसे लिखा जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 0 है, तो अब इसका होल क्यूब करना है, यानी कि 3 0 का 3 गुना यानी कि 9 0। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसके बाद 9 0 लगाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लगे। यहाँ पे -2 का क्यूब करेंगे, 8 हो गया। यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे तो 6 0 आएंगे और ये 2 3 दूनी 6, तो ये -6 लिखने के बाद हमें 6 0 लगाने हैं। तो 1 2 3 4 5 3 2 5 1 6 0, ये हो गया। यहाँ तक की कहानी ख़त्म। अब इसको देखते हैं। तो 2 दूनी 4 3 12, तो यहाँ से +12 लिखने के बाद कितने 0, 3 0, 1 2 3। अब इनमें प्लस वाले पार्टी को हमें जोड़ लेना है और माइनस वाली पार्टी को अलग जोड़ लेना है। तो देखिए कितने पद हैं इसमें, 1 2 3 4 5। तो इन 5 0 के बजाय इसको लिखेंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 5 इतने के बजाय ये लिखा जाएगा। बचे कितने 0, 1 2 3 4। तो ऐसा करते हैं हम लोग, 1 लिखने के बाद 4 0 लगाएंगे, 1 2 3 4। अब इसको लिख देंगे क्योंकि 0 में ये जोड़ा गया होगा तो यही आ गया होगा। तो 1 2 यहाँ पे 3 0। अब उसके बाद इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, बचेंगे 0 कितने, 1 2 3 4 5 0। तो यहाँ से -6 लिखने के बाद 5 0 लगाते हैं, 1 2 3 4 5 0 लगाया और यहाँ से 8 को लिख दिया। अब इसको हम लोग घटाते हैं। तो आइए घटाते हैं इसको। तो इसको घटाने के लिए चाहे ऐसे डायरेक्ट घटा देते हैं। तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है। तो ये 0 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से उधार लेके आएगा 2 के पास से। तो ये इसे देगा, ये इसको देगा और ये इसको देगा, 10 हो जाएगा। 8 गया 10 में से, तो 2 आया। अब यहाँ पे 9 बचा था, 9 में से 0 गया, तो इस 9 में से ये 0 जाएगा, तो ये 9 ही बचा। यहाँ पे भी 9 था, ये 0 गया, तो ये भी 9 ही बचा। तो ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे 2 था, 1 दे चुका था, अब ये 1 बचा हुआ है यहाँ पे, और ये 0 उसमें से घटेगा तो 1 आ गया। 1 में से 0 जाएगा, तो ये यहाँ तक कितने पद हो गए थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 पदों तक की कहानी खत्म हो चुकी थी। तो अब ये जो 1 है, इसमें से जब 0 जाएगा अपना, तो यहाँ से 1 आ गया। अब उसके बाद ये 0 है, इस 0 में से जब ये 0 जाएगा तो ये 0 ही आएगा,
तो ये 0 में से ये 0 जा चुका है। अब यहाँ पे 0 है, 0 में से 6 हमें घटाना है, जाएगा नहीं। यहाँ से एक उधार लेके आएगा, 9 में से जब 6 जाएंगे तो 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 3 बचा, तो ये हो गया 3। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक की कहानी समाप्त हो चुकी है। कितने अंकों तक, 1 2 3 4 5 6 7 अंकों तक खत्म हुई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 अंकों तक, ये तो 7 अंक थे ही, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से अब बचा था 100 कह लीजिए, चाहे आप इसे यहाँ पे 99 मान लीजिए। तो यहाँ से बचा कितना, 9। तो इसका उत्तर क्या आता है, 9 9 3 0 1 1 9 9 2। तो यही हो जाता है इस सवाल का उत्तर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये इतना जोड़ घटाना तो आपको 9 में है तो आना ही चाहिए। अगर फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि नहीं आ रहा है, इसलिए ये सब घटा के आप लोगों को अच्छी तरह से दिखा दिया। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता फिर भी उम्मीद करते हैं इतना अगर हम लोग कर रहे हैं तो समझ में तो आ ही गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इसमें अब कई सवाल बचे हुए हैं, ये थोड़ा एक्सरसाइज लंबी है, इसमें कई लेक्चर लगने वाले हैं। तो आप लोग धैर्य बना के रखिए, हम लोग बारी बारी से एक एक करके कोई भी सवाल छोड़ने वाले हैं नहीं, एक एक सवाल हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो आप लोग साथ में बने रहिए। सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसकी आने वाली वीडियो का आपको अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही इसके आगे की वीडियोज अपलोड की जाएं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप लोग उसे देखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।